जय श्री राम दोस्तों। हनुमान चालीसा आप सब पढ़ते हैं अपने घरों में, पर ये हनुमान चालीसा साधारण हनुमान चालीसा नहीं है। इस हनुमान चालीसा का मात्र आपको 3 दिन पाठ करना है। इस संसार की जो दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना है, आप उसको भी पूर्ण कर सकते हैं मात्र इस 3 दिन के पाठ से। और तंत्र शास्त्र में भी इस उपाय को बहुत पावरफुल माना गया है। अगर आप नियम अनुसार इस संकल्प को करते हैं तो आपकी मुश्किल से मुश्किल मनोकामना भी पूर्ण होगी। एक रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें और कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आपको कोई चीज़ बहुत जल्दी मिल जाती है तो उसमें कुछ नियम रखने होते हैं। जैसे कि आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप ये संकल्प किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं कर सकते। आप इसको स्वयं के हित के लिए करें, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए करें, अपनी परेशानी को दूर करने के लिए करें। भूलकर भी इसको किसी का नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ना करें। अगर आप बहुत परेशान हैं तो आप ये उपाय ज़रूर करें। ये उपाय बहुत चमत्कारी है। हनुमान जी अपने भक्त के पास आके खुद उसके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये जो 3 दिन का संकल्प होगा, इसमें अगर आप सुबह हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आप 3 दिन सुबह 6 बजे ही करेंगे। अगर आप शाम को 9 बजे कर रहे हैं तो तीनों दिन आप 9 बजे ही करोगे। अगर आप इस संकल्प को रात को 9 बजे कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना गया है। आपको 3 दिन बिल्कुल पवित्र रहना है और नहा धो के साफ कपड़े पहन के ही पाठ करना है। अगर आप 3 दिन व्रत करके भी ये संकल्प कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन खाकर ही ये संकल्प करें। आप 3 दिन बिल्कुल शुद्ध सात्विक खाना खाइए। चलिए तो जानते हैं अब इस संकल्प को करना कैसे है। इस संकल्प की शुरुआत शुक्ल पक्ष के मंगलवार या शनिवार के दिन से ही करना उत्तम रहता है। इस संकल्प को भूलकर भी कृष्ण पक्ष में ना करें, किसी भी शुभ मंगलवार या शनिवार के दिन ही शुरू करें। आपको एक चौकी लेनी है, उस पर कोई भी लाल वस्त्र, कोई कपड़ा बिछाना है लाल। उस पर राम दरबार की तस्वीर आपके पास है तो उनकी तस्वीर रखनी है। उस पर बजरंगबली जी की तस्वीर रखनी है। एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें गंगा जल डाल के उसमें 2 लौंग और एक सिक्का डालना है और उसे ढक देना है। उसे भी चौकी पे रखना है। इसके बाद आप भी अच्छे से लाल आसन पे बैठ जाइए। नहा धो के साफ सुथरे वस्त्र डालकर भी आपको बैठना है। अगर आपके पास लाल वस्त्र हैं तो आप लाल वस्त्र पहनिए, नहीं तो आप साफ सुथरे वस्त्र कोई भी डाल लीजिए। फिर बजरंगबली जी के सामने दिया प्रज्वलित करना है। दिया चमेली के तेल का या तिल के तेल का या घी का भी हो सकता है। फिर बजरंगबली जी को तिलक लगाना है और प्रसाद चढ़ाना है। प्रसाद में आप गुड़ चना, बूंदी के लड्डू मतलब प्रसाद में चढ़ा सकते हैं और तुलसी पत्ती ज़रूर डालिएगा प्रसाद में। इसके बाद आप सीधे हाथ में अपने जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। इसके बाद अब आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसे है कि आप संकल्प इस प्रकार करना है कि आपको दाहिने हाथ में जल और अक्षत लेके, अक्षत यानी कि चावल, अक्षत लेके बजरंगबली जी के सामने संकल्प करेंगे गणेश जी का नाम लेके। आप कहेंगे, हे गणेश जी, हे विघ्नहर्ता, आज मैं जो संकल्प करने जा रही हूँ, संकल्प को आप निर्विघ्न पूर्ण करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। अब आपको अपना नाम, अपना गोत्र, अपना जन्म स्थान बोलना है और फिर अपनी इच्छा बोल के फिर उस जल और अक्षत को गणेश जी के सामने छोड़ देना है और प्रार्थना कीजिए आपका संकल्प निर्विघ्न पूर्ण हो। अब आप एक भोजपत्र ले लें। ये भोजपत्र किसी भी पूजा की दुकान से आपको मिल जाएगा 5 या 10 रुपए में। इस भोजपत्र पे आप लाल चंदन से, अगर आपके पास लाल चंदन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लाल पेन से भी अपनी उस पर मनोकामना लिख सकते हैं। और फिर इस कागज़ को, इस भोजपत्र को हनुमान जी की मूर्ति के नीचे दबा के अच्छे से रख दीजिए। फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना है। पाठ खत्म होने पे पहले आपको राम जी की आरती करनी है, फिर हनुमान जी की आरती करनी है। पहले दिन मंगलवार को आपको 3 दिन पाठ करना है। फिर दूसरे दिन बुधवार को आपको 7 दिन पाठ करना है। 7 पाठ आपको उसी विधि से करना है, पर आपको संकल्प नहीं लेना है क्योंकि आप पहले दिन ही संकल्पित हो चुके हैं। तो आज आपको संकल्प नहीं लेना है, बाकी पूजा विधि वही रहेगी। फिर बृहस्पतिवार तीसरे दिन आपको 11 बार पाठ करना है, सब विधि वही रहेगी। रात को 9 बजे के बाद अगर आप ये उपाय करते हैं ये बहुत उत्तम माना गया है। नियम के अनुसार ही सब करें। और फिर जब आपका 3 दिन का संकल्प हो जाएगा, जो वो लोटे वाला जल है उसको आप अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि ये जो लोटे वाला जल है, आज रोज़ हनुमान चालीसा के पाठ से वो जल सिद्ध हो जाता है। अगर आपके घर में कोई बीमारी से ग्रस्त है या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको भी ये जल पिला सकते हैं। और जो लोटे में लौंग और सिक्का है उसको आप अपने पास रख सकते हैं, एक लाल कपड़े में बांध के, या अपनी तिजोरी या अपने पर्स में रख सकते हैं। बस इस विधि से आपको पाठ करना है। आप देखेंगे आपकी मनोकामना कुछ दिनों में ही पूर्ण हो जाएगी। हनुमान जी आप पे कृपा जरूर करेंगे। बस आप विश्वास रखिए कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जय श्री राम, जय हो बजरंगबली।